भाइयों बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम्म। पता है, आज हम लोग जो है न्यू टाइप इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। जानते हो क्या भैया जी? आज जो हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे ना, इसमें आपका डिफरेंशिएट भी हेल्प करेगा। अगर आप डिफरेंस ठीक से नहीं किए हो तो जाओ परिजन का। क्यों? क्योंकि देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएट किस प्रकार से यहाँ पर काम आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 - x² इंटू dx। तो इस इंटीग्रेशन में आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा भैया जी? ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसमें आखिर कौन सा टर्म लें जिसका डिफरेंशिएट करने पर हमको अदर टर्म मिल जाए। तो बहुत सोचने के बाद आप जानोगे कि अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएट किए तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? तो भैया इसका डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x²। तो देखो, क्या ये 1/√1 - x² नहीं पूछ रहा? ऊपर में तो 1 छिपा हुआ है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट मेरा ये पूरा टर्म हो गया। हुआ ना? तो ये सोचना होगा, लेकिन उसके लिए आपका डिफरेंशिएट का ऑल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, आज हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत जल्दी से डिफरेंशिएट का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करना चाहोगे? भैया जी कराइए ना, आपकी इच्छा, जो कराइएगा वो हम करेंगे, लेकिन हाँ, रिवीजन करने का तरीका अलग रहेगा। भैया जी किस प्रकार का तरीका लाइएगा आप रिवीजन करने का? कुछ बताइए। अरे आपको भी बता रहा हूँ, किसी और को नहीं। हाँ जी, चलो याद है। अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट ऑफ x² प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स। इसका आप डिफरेंशिएट करो। पहले आप करने का प्रयास करो। भैया जी इसका तो हमको डिफरेंशिएट आता, पहले आप खुद सोचो, क्या x² का डिफरेंशिएट कर सकते हो? साइन एक्स का, टेन एक्स का, ई पर पावर एक्स का प्लस लगा हुआ है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। तो x² का डिफरेंशिएट क्या होता? सोचो भैया जी, हम जानते हैं कि x² का डिफरेंशिएट क्या होता है? पावर बाहर आता और पावर में एक घट जाता है, तो 2x हो गया। हाँ जी, तो x² का डिफरेंशिएट हो गया 2x पे पावर 2 माइनस, ठीक, प्लस का प्लस। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? भैया हमको पता है कि आप मत लिखोगे, कोई बात नहीं, सीधा सिंपल सा आप यहीं पर लिख दोगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? बोलो, डिफरेंशिएट साइन एक्स का क्या होता है? भैया जी मुझे पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएट डिवीजन याद रखना, फॉर्मूला डिफरेंशिएट का आना ही आना चाहिए। अब इस लेक्चर के लिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, ठीक, फिर प्लस का प्लस। टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? सोचो भैया जी, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? अच्छा, टेन का संबंध किससे होता है? भैया जी टेन तो कॉट से संबंध बनाता या फिर सेक से संबंध बनाता, तो यहाँ टेन जो है सेक से रिलेशन बनाएगा, तो यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगेन प्लस का प्लस, ये प्लस यहाँ आ गया। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स ही होगा। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। इसको और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करना। ये सारा टर्म पहले से सॉल्व है, तो यहाँ दो में एक घटेगा तो एक हो जाएगा। एक को नहीं लिखते पावर में, प्लस जो जैसे है उसको उसी तरह उतार देना है। हमको तो छापने का एक्सपीरियंस है ना। हाँ जी, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे? भैया जी हम खुद से ही बनाते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन तो लिखिए, देखिए आपका भाई किस तरह क्वेश्चन को बनाता। हाँ जी, मुझे पता है आप खुद से बना सकते हो और आपको खुद से बनाना ही चाहिए। किसी से हेल्प लेकर करोगे क्या? नहीं, हेल्प नहीं लेना है आपको। इसका डिफरेंशिएट करो, हल्दी हल्दी करो। आपसे डिफरेंशिएट हो गया होगा। अब देखिए कैसे कैसे आप, मतलब आपने किस प्रकार डिफरेंशिएट किया, उसको हम लोग थोड़े समय में मिला लेते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? भैया जी कॉट एक्स है यहाँ पर। कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है मुझे पता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ सी है ना, इसका मतलब डिफरेंशिएट में फर्स्ट चीज को देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर इसमें सी आ गया तो माइनस लगेगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का रिलेशन कोसेक से था, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का प्लस। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? भैया हमको पता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 - x²। याद नहीं है तो जाके फॉर्मूला याद करो। अगेन प्लस का प्लस। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/1 + x²। एनी प्रॉब्लम? ना ना भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का माइनस। a पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है? याद पारो भैया जी, जो जैसे है उसको वैसे उतारना है, लेकिन इसमें हम लोग log a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? बस यही आपका आंसर है। कहीं सॉल्व भी करना है? नहीं, ये आंसर हो गया। बताइए क्या था इसमें? कुछ ना था, बहुत हलवा हलवा चीज है। एक और डिफरेंशिएट बनाओगे,
कितना आसान सा डिफरेंशिएट, बताओ। फिर भी हम लोग परेशान, मतलब आप परेशान होते रहते हो, भैया जी कहानी दिखा रहे हैं आप, बताइए, ये सब तो हमको ना आता है, ये सब गलत बात। बताओ, इतना हल्का हल्का डिफरेंशिएट और ना आएगा आपसे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ जी, ऐसा इसका आप डिफरेंशिएट बनाओ, ट्राई करो। ट्राई करने से ही आप डिफरेंशिएट के ऑल फॉर्मूले का रिवीजन कर सकते हो, और ना मैं बताऊंगा आप छाप लोगे, इससे क्या होगा, कुछ ना होगा। चलिए, यहाँ पर है log x। log x भैया क्या देखे थे, जो log के साथ होता था उसको बटे में नीचे भेजते थे, तो इसका डिफरेंशिएट 1 बटे x हो गया। हम सबका डिफरेंशिएट जान रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लगा रहे हैं। अगर किसी एक का भी आपको डिफरेंशिएट नहीं आता ना, तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये तो log x का डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएट आप जानते हो? हाँ भैया, क्या होता है, पावर को आगे करते और पावर में एक घटाते, डिफरेंशिएट हो गया। इस प्लस को यहाँ लिखेंगे। cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है? तो भैया हम जानते हैं, आगे में c है, फर्स्ट में अगर c रहेगा, मतलब क्वेश्चन में अगर c रहेगा तो उसमें माइनस लगेगा, तो cos x का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन x, माइनस साइन x, इसको घेर लें, ठीक, क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ आ गया। cos x का काम हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए। cosec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सोचो, डिफरेंशिएट ऑफ cosec x क्या होगा? भैया यहाँ पर c है, फर्स्ट में c है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे। अब cosec x का डिफरेंशिएट भैया क्या होता था, हमको तो पता नहीं है, अब हम क्या करें भैया जी? अब याद करोगे, अब क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं, तो माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x होगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर सॉल्व करना है ब्रैकेट को बस, बाकी सब तो हूबहू उतरेगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अरे यहाँ पर दो में एक घटा, कितना होगा, एक होगा ना, एक को नहीं लिखते, प्लस माइनस आपस में द्वंद्व युद्ध कर करके मर जाएगा और माइनस बचेगा, माइनस का माइनस, जो बचा उसको उतारो। बताओ कितना आसान था, क्या था इसमें, कुछ ना था, हलवा हलवा चीज था। कुछ 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे और मजे करेंगे। मजा आ रहा है ना? हाँ भैया जी, इतना मजा इस फॉर्मूले बनाने में, वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, आपको मजा आना ही चाहिए। चलिए चलिए चलिए, हम लोग अपने राह नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा, डिफरेंशिएट ऑफ cosec इनवर्स x प्लस log x माइनस 1 बाय x प्लस a पर पावर x, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कहां से आ गया? हाँ, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? तो सिंपल सा क्या करना है, समझो। cosec इनवर्स x का पता है, log x का भी पता है, 1 बाय x का भी पता है, a पर पावर x का भी पता है, इसलिए अलग अलग नहीं करना है। तो चलते हैं, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है? भैया जी मुझे पता है cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो माइनस 1 बटे x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल सा समझना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भैया। क्या साइन का, साइन इनवर्स x का होता है 1 बटे रूट अंडर, भैया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू, अच्छा रहने दो, dx देना है, अच्छा रहने दो ना, हो गया होगा, दे दें, छोड़ देते हैं। अगेन इसका डिफरेंशिएट कर दिए। हाँ भैया जी, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा? भैया जी क्या होगा? cos इनवर्स x में सिर्फ यहाँ माइनस लगाना है, इसमें जब cos इनवर्स करेंगे तो सिर्फ माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं, माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका cot इनवर्स x का निकालेंगे तो सिर्फ माइनस लगा देंगे, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 बटे x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छे से लिखो भाई, अच्छे से लिखो। इसका क्या होगा? सिंपल सा, cosec इनवर्स x में माइनस लगा देंगे, बस क्या ही करना, बल्ले बल्ले करना है, और क्या करना, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको कंप्लीट करना है। जितना भैया सी वाला है आप बोल ही दिए हैं, जिसमें जिसमें सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा, फिर लग रहा है माइनस, और क्या चाहिए तेरे को? हाँ छोटे, और क्या चाहिए, बस मुझे करना है। चलो छोटी सरकार, अब आगे बढ़ाना है, समझ में आ गया? cosec में सी दिख रहा है, माइनस लगा देना है। भैया जी ये तो मुझे पहले ही पता था, डिफरेंशिएट में मुझे पहले पता था, जिसके आगे में सी रहेगा माइनस लगाना है। आप क्यों परेशान हुए इतना? पहले बोल देते, अरे भाई cos इनवर्स में यहाँ सी है तो माइनस लगा दो, cot इनवर्स में यहाँ सी है तो माइनस लगा दो, cosec इनवर्स में यहाँ सी है तो माइनस। कितना प्यारा सा रूल है, सी वाला रूल। अरे भैया जी मुझे पता है, चलिए ये सब चीज नहीं बताना है आपको, चलिए कोई नहीं, चलिए यहाँ देखो। हाँ, cosec इनवर्स x में यहाँ सी था तो माइनस लग गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? भैया log x है, जो x के साथ रहेगा वो बटे में आता, तो बटे में आ गया 1 बटे x, यहाँ माइनस तो माइनस। 1 बटे x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सोचो, 1 बटे x का डिफरेंशिएट क्या होता है? भैया माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बटे x का हो गया माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ दोनों माइनस आपस में आ गया, अरे
कहां से आगे, मतलब दोनों जब आपस में आ गया तो एक को घेर देंगे, ठीक है। हाँ भैया घेर दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए। ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो भैया जी ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, बस बन गया। अब देखो सॉल्व कर देना है, करो सॉल्व। तो क्या करना है भैया जी, कहीं सॉल्व करना है, यहाँ सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ छाप दो। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया, माइनस माइनस प्लस 1/x² प्लस ए पावर एक्स लॉग ए। हाँ जी बन गया, क्या ही था इसमें, हलवा हलवा चीज है। आगे एक क्वेश्चन और बनाओगे आप, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है ना, मजा आ जाता है ना। तब भैया जी इतना हलवा हलवा क्वेश्चन है जिसको देख करके ही मजा आता है, आना भी चाहिए। चलो sin 2x प्लस tan 2x, इसका बनाना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। फटाफट से पहले आप करोगे, उसके बाद हम हैं। क्या गम है, क्या रुकना पड़ेगा और या फिर वीडियो रोकोगे? अरे रोक लो तनी वीडियो और इसको कंप्लीट करो जल्दी से। चले हम लोग स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। हाँ भैया सॉल्व कीजिए ना आप। sin 2x का पता है डिफरेंशिएट फॉर्मूला, ना पता है तो इसको अलग अलग करो। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे लेकिन आपको बेहतर समझ में आए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। ये अलग हट जा, अलग प्लस इसको भी अलग करो, अलग अलग कर दिया। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, सोचो दिमाग लगाओ। एक्स की जगह पे ये टर्म है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी, cos x होता है। cos x, x की जगह पर 2x आया, 2x का फिर से डिफरेंशिएट करो तो 2 होगा, तो 2 यहाँ आ गया, आया ना मजा, बस हो गया डिफरेंशिएट। ये प्लस का प्लस। tan 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया जी, tan 2x का डिफरेंशिएट तो sec स्क्वायर x होता है, मतलब tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x होता है, तो करो। लेकिन x की जगह पे 2x है तो sec स्क्वायर 2x हो गया, लेकिन 2x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी चल, दो को ले लो, करोगे तो सॉल्व करना तो कर लो, सॉल्व नहीं करना तो हो गया। अब क्या करना है तेनू, बस इतना आसान सा है, बता। ये सब आप बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। बार बार क्लास के बीच में आखिर ब्रेक लेने से क्या होगा, भगवान मुझे कुछ शक्ति दो, पावर दो, क्लास के बीच में ब्रेक नहीं लेना है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, घबराइयो मत। थारा भाई आ गया है, अरे सब कुछ ठीक ठाक है ना, चलो सब कुछ ठीक है। थारा भाई आ चुका है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। क्या मजा आ रहा है डिफरेंशिएट बनाने में? हाँ भैया जी क्या ही मजा आ रहा है डिफरेंशिएट बनाने में, सब कुछ बन रहा है, हर वे बन रहा है सब कुछ, और बनेगा भी। भाई अरे यार ठीक है। चल चल तो मिट जा मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ला 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 ला। हाँ जी देखिए, चले इंटीग्रेशन पर। अच्छा थोड़ा सा और हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। जब तक आप डिफरेंशिएट को भली भांति नहीं जानोगे ना, तब तक तो समस्याएं रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट क्लियर नहीं है छोटे, तब तो बहुत दिक्कत होने वाला। हाँ जी बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्या आप सबका डिफरेंशिएट जानते हो फॉर्मूले में? ना भैया ना, तो इसका फॉर्मूला किसी का फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि सबके फॉर्मूले में एक्स है एक्स है एक्स है, जो हम फॉर्मूला लिखे हैं। मतलब ये फॉर्मूला में नहीं है, इसको अलग अलग करो। लो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन सहूलियत के लिए अलग अलग कर रहा हूँ बस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अलग अलग करना ही करना है, ज्यादा समझ में आए इसी कारण हम लोग इसको अलग अलग ले लेते हैं, ठीक। और ना तो पहले ही करना था, लेकिन छोड़ो, पहले आसान था ना, सिर्फ फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ रहा था। देखिए log 2x, तो यहाँ x की जगह पे 2x आ गया, तो log x का होता है 1/x, x की जगह पर है 2x तो 2x आ गया। 2x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, बातें बन गई। हाँ भैया जी, अब ये दो आपस में मर जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/x। भैया जी बस इतनी सा था, हाँ इतनी सा था। फिर माइनस अगेन अगेन अगेन, यहाँ पर क्या है, e पर पावर 2x, e पर पावर 2x है, x की जगह पे क्या है 2x, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x होता है। क्योंकि यहाँ 2 से गुना है तो यहाँ पर 2x है ना, तो x में 2 से गुना है, तो 2x का डिफरेंशिएट फिर से होगा तो 2 हो गया, 2 लिख दिए। हाँ भैया प्लस का प्लस, यहाँ cos 2x है, cos x का समझना, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता भैया, cos x का डिफरेंशिएट आपका माइनस sin x होता है, ठीक। x की जगह पे 2x है, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा, तो 2 यहाँ लिख दिए। यहाँ प्लस माइनस एक साथ आया तो इसको घेर देंगे, ठीक। माइनस का माइनस, sin 3x का डिफरेंशिएट क्या होता भैया जी, cos 3x, लेकिन 3x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे
तो 3 होगा। बस इतना सा ही करना है, हो गया, अब कुछ ना करना। ठीक है, तो यहाँ बचा 1/x, यहाँ माइनस का माइनस, जो जैसे उसको उतार दो, जहां प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 sin 2x माइनस 3 cos 3x। चलो काम थमा। इतना आसान आसान सा डिफरेंशिएट है, सोचो कितना आसान आसान है ना आसान। बस इसी के लिए आप डर रहे थे भैया जी कितना भारी भारी है। सबसे आसान है डिफरेंशिएट, इतना ध्यान में रखना। हाँ भैया सबसे आसान डिफरेंशिएट है, ऐसा तो देखने में लगता ना है। खान लाल कर दिया जाएगा आपका। हाँ जी, चलिए साइन स्क्वायर एक्स का प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा बताइए भैया जी। साइन स्क्वायर एक्स का प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया जाता है, प्रैंक होगा आपके साथ। क्या होगा? प्रैंक। हाँ जी, इसका आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स का ना पता है, कॉस स्क्वायर एक्स का पता है ना पता है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अलग कर लिए, फिर डिफरेंशिएट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लिए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या किया जाए समझना, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स पर होल स्क्वायर दोनों में बहुत अंतर है। ये साइन पर स्क्वायर है, मतलब साइन के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सिर्फ एंगल पर स्क्वायर है। तो ये आपको नहीं, इस ये दिया हुआ है, ध्यान में रखना, मतलब ये वाला चीज दिया हुआ है, मतलब एक्स साइन एक्स पर होल स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। एक लग रहा है एक्स के ऊपर होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 को बाहर करेंगे और पावर में 1 घटा देंगे, 2 - 1, क्योंकि एक्स के स्थान पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ भैया चलो बन गया, इतने सा काम करना था, प्लस का प्लस, फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, एक्स के ऊपर होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा, 2 को बाहर और एक्स पे पावर 2 - 1 हो जाएगा, एक्स की जगह पर कॉस एक्स का फिर से डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। भैया जी इतना जो आप किए, सही में अपने साथ प्रैंक कर लिए, कैसे प्रैंक हुआ वो जाना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। हाँ भैया जी 1 तो होता है, सीधा हम लोग 1 लिख सकते थे इसके बदले में, और 1 का डिफरेंशिएट 0 होता। इतना करने का जोड़ ही नहीं था, दिमाग। चलो ये सब हटाओ, हम लोग सीधा अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन बुला रहा है हमें, डिफरेंशिएट रिवीजन हो गया। अब आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएट का लगभग फॉर्मूला हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। ठीक, चलो। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। हाँ ला 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 ला। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भैया जी, इससे पहले क्या एक क्वेश्चन जो आप बनाए थे, मतलब आपने बनाया था, वो क्या, साइन 2x का इंटीग्रेशन किस प्रकार किया जाए, इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाए थे, जिसको मैंने कहा था 3 बार बनाने के लिए, मैंने बोला था ना। हाँ भैया जी, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सब कुछ ठीक ठाक चलो है ना। हाँ ठीक है, ध्यान दो, साइन 2x इंटू dx, इसका हम लोग इंटीग्रेशन बनाना सीखे थे, किस प्रकार, किस तरह और किस प्रकार किया जाए वो जाना। हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन x का इंटीग्रेशन जाना थे, 2x ना चाहिए, इसका शॉर्ट मेथड भी आता था जिसमें हम लोग 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन हम लोग को लॉन्ग मेथड से बनाना है। ठीक, 2x की जगह पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म चाहिए, तो 2x को हम लोग t मान लेंगे, तो पुट या लेट 2x इक्वल टू t, मान लिया, माना कि 2x इक्वल टू t, हिंदी में भी लिख सकते हो लोग, माना कि 2x इक्वल टू t, मान लिया 2x जो ये बंदा है ना, ये बंदा खत्म हो गया, 2x को t मान लिया, और हमको किसी तरह dx का वैल्यू निकालना है, 2x भी हटा देना है और dx भी हटा देना है, हमको x से दुश्मनी लेना है। हाँ जी, लेना है ना दुश्मनी। हाँ जी, जितना जहां जहां x दिखेगा उसको खत्म कर देना है, तो 2x को t मान लिए, dx को हटाना है, dx कैसे हटेगा, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो 2x का क्या हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू t का डिफरेंशिएट dt बाय dx हो गया। अब एक ट्रिक मैं सिखा रहा हूं, उसको सीख लो। 2x है ना, 2x का हम लोग x के सापेक्ष में करेंगे, t का हम लोग t के सापेक्ष में कर देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग जो 2 लाइन लिखते थे ना, dx को उधर भेजेंगे, 2dx इक्वल टू dt, इसको हम लोग एक लाइन में ही लिख लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे वो देखो, आपके लिए आसानी होगा।
कैसे वो समझो, जितना 2x की तरफ है 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया 2 होता, पता है ना, पता है कि नहीं पता है, हाँ भैया जी 2x का 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि x वाला टर्म है तो यहाँ dx लेते आएंगे। ठीक, x जहां पर x वाले का डिफरेंशिएट करेंगे वहां पर आप dx लिख देना, यहाँ t है, t का डिफरेंशिएट तो dt हो गया, बस काम थमा। हमको dt अकेला करना था, dt कितना निकल गया 2dx निकल गया, 2dx निकल गया। अगर समझ में नहीं आ रहा जैसे मैंने पहले किया वैसे कर सकते हो। ठीक, ये काम मेरा dx भी निकल गया और 2x भी निकल चुका, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। नाउ इसको मान लो ना, कुछ i मान लेते हैं, आपको आसानी होगा, सबको मान रहे तो मान ही लो। नाउ क्वेश्चन को लिखो, i बराबर क्या है sin 2x into dx। हमको 2x ना चाहिए और dx, हमको इससे क्या लेना है कट्टर दुश्मन, 2x की जगह पर t लेना है, sin t, dx की जगह पर 2dx लेना है, 2dx कैसे हो गया, हमको dx ना अकेला करना है, तो dx का मान तो अकेला करेंगे तो dt/2 होगा ना, दांत लाल कर दिया जाएगा आपका, यहाँ पर dt/2 आया। कहाँ खोए रहते हो विश्वजीत तुम, समझ के रहो तो dx की जगह पर dt/2 ऐसे करोगे, हो गया तमाम फिर आपका काम। देखिए और यहाँ बटे 2 है, बाहर निकल जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब देखिए 1/2 sin t dt, हम लोग पढ़े हुए इंटीग्रेशन sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता बताइए, ये हमको पता है, जब sin x dx का होता है माइनस cos x प्लस c होता है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर वाले में c आया, इंटीग्रेशन में आंसर है, इंटीग्रेशन आंसर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर में c आ रहा है तो माइनस लग गया, तो माइनस cos x, अगर यहाँ x और x रहा तो यहाँ x है, मतलब जो चीज सेम रहेगा वही चीज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर t है तो t में रिजल्ट आएगा, तो माइनस cos t प्लस c होगा। हाँ भैया जी, तो क्या हो गया माइनस cos t प्लस c हो गया। ये तो बातें समझ में आई। c को अलग ही रखो, c से कोई दोस्ती नहीं करोगे अभी तत्काल। फिर आप जो है माइनस को बाहर ले लो, -1/2 cos t का मान पुट कर दो, t का मान क्या है 2x प्लस c, बन गया, हो गया। यही तो काम करना था, ये सब सीख चुके हैं हम लोग, सीखे हैं हम लोग। हाँ भैया जी ये सब तो हलवा चीज है, सीख चुके हैं ये सब, क्या है तेरे में, कुछ ना है, आप सीखेंगे, बारी बारी सीखेंगे, बहुत अच्छे सीखेंगे। हाँ जी सीखना है, सीखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसको सीख के रहेंगे सीख के तो रहना है। चलो जी ये तो हुआ, ये तो मजा आ गया इस बनाने में। अब देखो ये तो बस सीखने के लिए, रिविजन करने के लिए। अब जो चलेंगे ना एक से एक सवाल, अंधार सवाल सबको बनाएंगे। ठीक, ऐसे देखिए इंटीग्रेशन करना है log x बटे x प्लस e पर पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भैया हम तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। ठीक, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x बटे x, इसका dx के साथ कर लिए, प्लस का प्लस ex का अलग इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे भैया जी, एक काम कीजिए, जिसका सॉल्व करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, उसका सेपरेट में बनाएंगे, यहां पर नहीं बनाएंगे। जानते हो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो वहां कैसे उस माहौल में ढलोगे। समय नहीं है आपके पास, समय कम है, काम ज्यादा करना है, इसलिए हम लोग अभी से जल्दी इस माहौल में ढलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को आई माने थे, आई से इंटीग्रेशन होता, तो इस टर्म को हम लोग आई मान लेंगे। चलो आई जैसे लिखेंगे समझना हम इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्लस का प्लस ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, सोचो भैया, मुझे पता है ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही होता है। अब प्लस सी हो गया, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कहीं कोई दिक्कत, अधिक दिक्कत हो रहा है इसको आई वन मान लो, क्या है दिक्कत, किस चीज का दिक्कत, और ऊपर वाले को आई मान लो, लो दिक्कत अब नहीं होगा। ये आदत मैं इसलिए डलवा रहा हूं, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं अभी तो अंदाजा नहीं लगेगा आपको, लेकिन वहां पर ये काफी हेल्प करने वाला है, तो अभी से आदत डाल लो। भैया अभी से क्यों डलवा रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं समझ में आएगा। अच्छा समझो, सिर्फ क्या इसका नाम रख दे, तुम्हारा नाम आज से आई होगा, ठीक, तुमको हम आई कहेंगे, बस इसका नाम आई रख दिए। चलो आई बराबर ये हुआ, तो आई यहाँ था तो यहाँ पर भी आई आ गया, बराबर तो बराबर, इसका अलग किए इसका अलग किए। ठीक, आई था यहाँ पर फिर से आई लिख दिए, बराबर तो बराबर, इसका नाम फिर चेंज कर दिया, आई वन चेंज कर दिया। भैया जी नाम मतलब नाम किस प्रकार रखा जाए वो मैं सिखा रहा हूँ, नाम रखने के लिए सिखा रहा हूँ। अरे आपका नाम रोहन, आपका नाम सोहन, आपका नाम कुछ भी, नाम किस प्रकार रखा जाए वो हम लोग इंटीग्रेशन में अभी समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं उसको।
समझ रहे हो? किस प्रकार नाम रखना है? इस पूरे टर्म का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका नाम हम कुछ रखना होगा तो आई रख लेंगे। सोच लो, जब भी सुन लो, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी रहे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जब भी इसका नाम रखने का जरूरत पड़े, जो अपने मन से नाम रखना है, चलो आई रख लेते हैं, आई नाम रख लेंगे, आदत डालो, ठीक है? मतलब आदत डालना मतलब वहां पर आदत काम पड़ेगा, इसका नाम आई रख लिया, चलो ठीक है, आई रख लिया भैया जी। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसका नाम कुछ और रखेंगे भैया जी, I1 I2 I3 कुछ भी, I1 रख लेते हैं। अब इसका अलग से हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलो नाउ I1 को सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू सॉल्व हो गया। I1 को सॉल्व करते हैं, I1 इक्वल टू क्या है, log x बटे x dx। यहां तक में कोई दिक्कत? देख लो, इतना तो सिर्फ नामकरण चला। चल आज से तुम्हारा नामकरण क्या क्या होता है वो सिर्फ नामकरण चला है और कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ नामकरण की है। यहां से जैसे हम लोग बनाते हैं वही काम करने वाले, बस जैसे बना रहे हैं वही काम करने वाले, और कुछ ना करेंगे, समझ रहे हो ना? चलो जी, इस बगल में जो हम लोग रफ लिख रहे हैं वो आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है? जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो आपको एग्जाम में भी बनाना है। अब सोचो यहाँ पर किसका डिफरेंशिएट करें जो मेरा कुछ टर्म आ जाए इसमें से। अगर 1/x, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना ऊपर पे, 1/x का करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएट भैया जी -1/x² होता है। तो 1/x का डिफरेंशिएट कहीं है -1/x²? भैया नहीं है, तो ये नहीं लेना है, ठीक। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, हम लोग जानते हैं भैया, डिफरेंशिएट ऑफ log x क्या होता, 1/x होता। तो यहाँ 1/x, 1 छिपा हुआ है ऊपर पे, 1/x मिल रहा है ना जब log x को कुछ मान रहे हैं। तो मैंने बताया था ना डिफरेंशिएट किस प्रकार करते, हम लोग सोचेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे कि ऐसा क्या मान लें, तुमको किसको जहान मान ले अपना, मतलब जहान मतलब किसको अपना दोस्त, प्यारा दोस्त मान ले, जिसके मानने से मेरा काम आसान हो जाए। जैसे ही इस log x को हम कुछ मान लेंगे, तो हम देख रहे हैं log x को कुछ मानने के बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x इसी क्वेश्चन में मिल रहा है। हाँ भैया जी, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग किसको मानेंगे, log x को कुछ भी मानेंगे, t p q r s कुछ भी मान लो, हम लोग t मान लेते हैं, ठीक। तो माना कि बगल में ही करना है, माना कि इसको log x को मानते हैं, log x बराबर t। चलिए log x का डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, रफ में लिखना कहीं पर, हमको किसी भी तरह जितना भी x वाला टर्म है सब x वाले टर्म को हटाना है और dx को हटाना है, बस यही तुम्हारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। भैया जी अभी शपथ लेते हैं, इस क्वेश्चन में x नहीं रहेगा ना तो dx रहेगा, शपथ ले लो। हाँ जी, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log x का डिफरेंशिएट होता है भैया 1/x, ठीक, कर दिए, x है तो dx लिख दिए, क्योंकि यहां से dx उधर आएगा। हाँ भैया, अरे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, log x का डिफरेंशिएट 1/x हो गया, t का डिफरेंशिएट dt/dx हो गया, हुआ ना, जैसे y का डिफरेंशिएट dy/dx करते थे, तो t का डिफरेंशिएट dt/dx, इस dx को इधर भेज दिए, चलो इधर dx आ गया। कहीं कोई समस्या? ना 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 ना, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब चलो अब देखो, यहाँ पर हमको x को अकेला करना था, हाँ भैया जी, और किसको अकेला करना था, और हमको जो है dx को अकेला करना था। अरे रे 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 रे, अब क्या किया जाए, इस प्रकार क्या किया जाए, कुछ समझ में ना आ रहा है। मतलब भैया जी क्या करें, यहाँ 1/x dx आ गया, dt निकल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ देख रहे हैं 1/x, सुनो थोड़ा इसको और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपको यहाँ थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, कुछ नया चीज, कुछ एडवांस में पहुंच गया अचानक, मुझे पता है आपको फॉर्मूला भी ठीक से याद नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचने वाले हैं, शायद उसका अंदाजा आपको होगा, कुछ देर में होगा, ठीक है। अपने आप को किस तरह आप कंट्रोल करोगे इसके प्रति, किस तरह समर्पित करोगे इसके प्रति, वो आपकी जिम्मेदारी है, याद रखना। जब तक यहाँ समर्पित नहीं होगे तो समझ में नहीं आएगा, समर्पित हो जाओ पूरा। अब यहाँ सोचो, यहाँ क्या है, log x है बटे x है, ठीक है, इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, मतलब सोचना है, यहाँ पर 1/x है, मतलब log x तो अलग है भैया जी, ऊपर पे है अगुना 1/x है ना, log x अपना अलग है, 1/x अपना अलग है, dx अपना अलग है। जब हम डिफरेंशिएट किए तो 1/x dx, मतलब इसका डिफरेंशिएट क्या निकल, ये बराबर हो गया dt के बराबर, मतलब इसके जगह पे हम dt लिख सकते हैं, ठीक, और log x की जगह पर t लिख सकते हैं। मेरा प्रण था कि यहाँ पर कोई भी x वाला टर्म नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा, हाँ भैया जी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है हम अपने प्रण में सक्षम हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। चलो तो आपका 1/x dx की जगह पर dt आ जाएगा, तो बराबर
इसकी जगह पे dt आ गया और log x की जगह पर t आ गया। बाकी सब खत्म। आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने किया, इस तरह डॉट 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 डॉट, ये आपको नहीं करना है, ये अच्छी निशानी नहीं है, ठीक। ये कॉपी को गंदा नहीं करना आपको। तो 1/x dx आपका dt हो गया और log x t हो गया। कहीं कोई समस्या? ना 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 ना, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग t dt है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। भैया जी t का डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग पता है, मुझे पता है ना x dx क्या होता है। भैया जी मुझे पता है, यहाँ पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ना है और उसे डिवाइड करना है। तो x में 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे प्लस c, मतलब x² 2 होता। यहाँ बस x की जगह पर t आ गया है, तो t है, t पावर 1 है ना, तो t 1 में 1 जोड़ना है और जो पावर है इसको नीचे लिखना है, अब प्लस c करना है, दैट इज t² 2 हो गया प्लस c। t का मान क्या माने थे? log x। फिर से t का मान log x पुट कर देंगे, तो log x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। कहीं कोई समस्या? ध्यानपूर्वक देखो, इसको अच्छे से देखो। दिख रहा अच्छे से? भैया जी बहुत ही मजा आ रहा है। मजा तो आएगा, अभी कहाँ कुछ हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। क्या आखिर माने जो डिफरेंशिएट आ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मस्तिष्क के ऊपर होने वाला है कि आप क्या सोचने वाले हो, किसका डिफरेंशिएट करे जो मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। वो तो आपको सोचना पड़ेगा। हाँ भैया जी कोई बात नहीं, हम लोग उस मतलब मैं आपको आपकी मेहनत आपको उस सक्षम तक पहुंचा देगी कि आप सोच सकते हो, ठीक। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे पास है क्या? कुछ नहीं। आप मेहनत करोगे तो सीखोगे, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं सीखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, सिर्फ ये फटे रुमाल के, हाँ फटे गंजी के और मार्कर के, कुछ ना है। आपका मेहनत आपके पास है, ध्यान में रखना। चल यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग आगे चलते हैं। तुम साथ एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे ना, कोशिश करना पहले आप खुद बनाओगे, फिर मिलाओगे और देखोगे मेरा बनता है कि नहीं बनता है। गलती होगा ना, गलती से अगर डर जाओगे ना, याद रखना गलती जो है ना आपके अंदर की गंदगी को समाप्त करता है। गलती नहीं करोगे तो गंदगी समाप्त कैसे होगा? हाँ भैया जी, पूरा कचरा जो अंदर में भरा पड़ा है वो आपकी दूर कैसे होगा? आखिर आपकी गलतियों से ही ना। गलतियां करो लेकिन सुधारो भी उसको। चलो यहाँ ध्यान दो। अब हमको इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करें भैया जी? tan इनवर्स 1 बटे tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 7 प्लस साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x dx। देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसका जानत है तो डायरेक्ट कर देंगे, क्यों परेशान। जिसका नहीं जानते उसको लिख लेंगे, जिसका जानते हैं उसका कर लेंगे, ठीक। तो करते हैं, इसका नहीं जानते इसको लिख लो, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख लिए। यहाँ प्लस है तो प्लस दे, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। x पे पावर 7 का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग जानते हैं जो भी पावर रहता, अगर इंटीग्रेशन करना होता है पावर में एक जुट जाता और पावर से डिवाइड हो जाता। हाँ भैया जी, तो x जो पावर इसमें एक जुटेगा और उससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ प्लस तो प्लस हो गया। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता? भैया जी मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स x रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि c है। हाँ भैया जी c है, इसलिए कर रहे हैं हमेशा, मुझे पता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, साइन इनवर्स x का क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खान था ना, माइनस का माइनस। कॉस इनवर्स x का बस इसी में माइनस लगाना। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद नहीं है? याद नहीं तो याद करो। तो -1 बटे, हाँ भैया जी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस ही अंतिम में लगा देते हैं, ठीक है। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चल भैया जी इसको क्या करें, इसको कुछ मान लो ना। जब मानने का बात होगा तो फिर से वही करना है, इसको ऊपर वाले को i मानेंगे, ठीक। इधर भी i रहेगा, यहाँ पर भी i आ गया, इसको i1 मान लेते हैं। जितना इंटीग्रेशन मानना होगा i1 i2 i3 इस तरह मानना है। नामकरण करने हम लोग सीख चुके हैं, इसको i1 मान लेंगे। अब प्लस जो है उसको उतार लो, x पे पावर 7 बटे 7 प्लस 1 प्लस 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 30 हो गया, 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। हाँ जी, अब i1 का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। वहां पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखे थे, आप रख दोगे, ठीक है। जो वैल्यू निकला था उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, तो आपका i का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आया? अच्छे देखो, यहां तक में कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से, निहारो अच्छे से। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नामकरण किए, कर लिए, इसको i1 मान लिए, बाकी सब का तो हलवा था। क्या फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो ये हम लोग कर ही रहे हैं फॉर्मूला याद रखने के लिए।
ठीक। अब यहाँ देखो I1 के बारे में बात करेंगे ना। I1 चल भैया चल 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 I1 का है, I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मेन मुद्दा यहाँ पर आया जिसकी मुझे तलाश थी। अब यहाँ से सब कुछ भूल जाओ, क्या था क्या ना था सब कुछ भूल जाओ, इसके नीचे अपना सारा ध्यान आकर्षित करो, आकर्षित करो। सोचो यहाँ पर क्या माने जो मेरा फॉर्मूला बन जाए, क्या माने ये आप सोचो, पहले आप सोचो तरीका। मैं भी सोचता हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हो। सोचो कृष्णा क्या क्या सोच सकता है। कृष्णा सोचेगा इनवर्स वाला फंक्शन, इनवर्स का फॉर्मूला निकाल लेते भैया, देखते ना, चल कॉपी निकालते हैं। अरे भैया जी tan इनवर्स x का ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में 1 भी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसका मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल रहा है, क्यों ना tan इनवर्स को। हाँ भैया जी सुनिए सुनिए सुनिए, हम कॉपी पीछे से देख ले भैया जी। अरे कान्हा कृष्ण क्या करते हो भाई, ये सब बच्चा वाली चीज है। tan इनवर्स का फॉर्मूला मतलब आपको समझना चाहिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कहाँ होता है। यहाँ x कौन लिखेगा, मैं लिखूंगा, बताओ। भैया आप ही करते हो ऐसे काम और मुझे बोलते हो हाँ जी। चलो यहाँ ध्यान दो, अब tan इनवर्स x का हमको tan इनवर्स x को t मानना है, तो मान लेते माना कि tan इनवर्स x बराबर t। जानते हो मेरा सारा ध्यान रहता समझाने पर, क्या छूट रहा है क्या, मैं बोलता हूँ ऐसे लेकिन कम वक्त ये मारकर मेरी बेइज्जती करा देता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपको हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे पता है आप बोर हो चुके हो, लेकिन बोर नहीं होना आपको। tan इनवर्स x को t मान ली, अब भैया उसको डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अपने दिमाग को लगा चुके हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर कर लेते हैं अवकलन। tan इनवर्स x अवकलन करेंगे, करो क्या समस्या। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू dx इक्वल टू dt। भैया dx कहाँ से लाए, dx तो यहाँ होता है ना, फिर dx को इधर भेजोगे ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख ली। आप भी डायरेक्ट लिखना सीख जाओ, ठीक है। कितना दो लाइन लिखोगे, अब मैं तो खुद चाहता हूँ एक लाइन आंसर बन जाए। नंबर भी नहीं मिलेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक, लिखना तो लिख लेना, तो कोई बात नहीं। ये आप मजाक बहुत ज्यादा करते हैं, मजाक मत कीजिए। अच्छा ठीक है भाई, मजाक नहीं करेंगे। यहाँ देखो अब क्या किया जाए भैया जी, यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये टर्म मिल रहा है, देखो दिख रहा है कुछ, dx/1 प्लस जितना एक्स्ट्रा टर्म सबको हटाना है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt लिख लेंगे, तो लिखो इसकी जगह पे dt लिख लिए, तो ये सब टर्म खत्म, और tan इनवर्स x की जगह पे t लिख देंगे, t लिख दिया, हो गया। ये कितना फर्क लाया आपके इंटीग्रेशन में, लाया ना। हाँ जी, अब t का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या होगा। अरे भैया x dt क्या होता है, यहाँ पावर 1 है, तो फिर 1 में एक जोड़ेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे t में एक जोड़ेंगे, t में यहाँ पावर 1 है ना, t में एक जोड़ेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, प्लस c हो गया, मतलब t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, t का मान कितना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। हाँ भैया जी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए जल्दी से। चलो यहाँ ध्यान दो, एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, तो एक काम करना यहीं पर इसको c1 कर दे, ठीक। चल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब में करना इस तरह, यहां तक बन गया ना, बस काफी है। फिर अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में I1 का जो वैल्यू निकाले इसको उठा के यहाँ पुट कर देना, बस छप्पी वाला काम, छापने वाला काम करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I बराबर, हाँ I बराबर कौन आई, माझी आई, चलो I बराबर I1 की जगह पर ये पुट करेंगे, क्या है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c, फिर सब को उतार दो, प्लस x पावर 7 बटे 7 प्लस 1, फिर प्लस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 बटे रूट अंडर, अरे दोनों तो सेम है ना, x प्लस x 2x, इतना प्लस इतना 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 1 2 ही होता है, ऊपर में 2 लिख दो, ओके, फिर प्लस c1। अब देखो ये c और c1 जुट करके कुछ अलग टर्म कांस्टेंट बन जाएगा, k मान लो, कुछ मान लो, ये c डैश मान लो। चलो इन दोनों को मिला करके अगले लाइन में आप यहाँ पर c डैश, अंतिम में c डैश लिख देना, चलो हो गया आपका ये आंसर हो गया।
कितना प्यारा सा आंसर, इक्वेशन फर्स्ट बस पुट करना है बस। ये भैया C1 का क्या झंझट है, समझ में नहीं आएगा सब C रहने देना, लेकिन गलती हो जाएगा ध्यान में रखना, मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट टर्म आता है, C इक्वल कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, इसलिए डिफरेंट कांस्टेंट लाना, C डैश लगाओ, C स्टार लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक। चल बन गया, इतना हलवा हलवा है, क्या था इसमें, कुछ ना था, बस आराम से मस्ती से बनाना है, लेकिन दिमाग तो लगेगा। दिमाग कितना बजा, अरे रे 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 रे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोटे सरकार, मुझे सिखाना था ना, और जो मुझे सिखाना था वो मैं सिखा चुका, और शायद आप अच्छे से नहीं सीखे हो तो प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, मिटा दो, मिटाइए भैया, अब बस प्रैक्टिस करवाइए भैया इसको लेकर के, सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक समझ में आता समझ में, लेकिन भैया ऊपर में क्या करते, इधर क्या करते, ऊपर ऊपर से निकल जाता, अरे वो सब क्यों करते, किस लिए करते, अगले लेक्चर में चलेगा पता, समझ में नहीं आएगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एग्जाम नजदीक है, सोच रहा हूँ सारा सारा का सारा बात आपके दिमाग में फिट हो जाए किसी भी तरह, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा ना भैया, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और हम तो मेहनत करने के लिए ऑलवेज रेडी हैं, चलिए तो करते हैं मेहनत, हम सदा मेहनत करती रहेंगे, आपको करना है क्या मेहनत, एक काम करते हैं, हल्का नहीं क्या भारी, चल चलो कोई नहीं, हल्का ही लो, भारी लेने से क्या फायदा, अभी हल्का हल्का लो। चलिए इसको बनाइए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, अरे माता जी, ये जी कैसे कैसे आराम करते हैं आप, यहाँ ध्यान दो, अपने सारे दिमाग को यहाँ बैठाओ, मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ मानना होगा, जब मानना होगा तो इसको तो I1 लेना ही है, तो नामकरण अभी ही कर, उसको बाद में नामकरण करें, इंटीग्रेशन ऑफ इसको अलग कर लो, इस टर्म को अलग कर लेते हैं, क्यों, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको अलग करो, हटाओ उसको, फिर माइनस का माइनस, इसका इंटीग्रेशन आता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस, फिर माइनस का माइनस, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हल्दी हल्दी बताया जाए, मैंने मुझे पता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, इसमें से सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से होता है, बाकी सब में लॉग लगता है, तो सेक एक्स में लॉग लगेगा, लॉग, लेकिन भैया जी सेक का संबंध टेन से है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर प्लस का प्लस, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे तो पता है भैया जी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन का संबंध किससे है भैया जी, टेन का संबंध किससे था, सेक से था, तो लॉग मॉड सेक एक्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, चलिए सिर्फ अब इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है, करेंगे इसको, हमको I1 मानना होगा, I1 मानने के लिए ऊपर वाले को I मान लेते हैं, I बराबर इसको मान लिए, तो यहाँ I बराबर ये टर्म निकल गया, अब यहाँ पर I बराबर इसको I1 मान लेते हैं, बाकी सबको उतार दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x माइनस log sec x प्लस tan x, फिर प्लस log sec x प्लस c, नाउ अब I1 का वैल्यू निकालो, और बल्ले बल्ले करना है, क्या I1 का वैल्यू लिख लो पहले, क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स इंटू टी एक्स, अब अपने दिमाग को दोहराओ, आखिर क्या कर सकते हो यहाँ पर आप, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, भैया जी क्या करें जल्दी बताइए, तो यहाँ पर सोचो किसको क्या माने जो मेरा काम बन जाए, कुछ डिफ्रेंशिएट हो जाए, दिमाग लगा, ये फॉर्मूले पे नहीं आ रहा, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़े उसका, इसका तो फॉर्मूला भी ना पढ़े, जो फॉर्मूला इसका ना पढ़े हो तो क्या करना है यहाँ पर, इसे बताऊंगा, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी मैंने नहीं बताया तो उसको छोड़ो, उसको रहने दो, उसको साइड रखो, ठीक है, वो भी सीखेंगे, लेकिन एक होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी रहने दो, अब सिंपल सा जो सीख रहे हैं उससे बनाना है, मान करके बनाना है, सोचो किसको क्या माने जो काम बन जाए, भैया जी एक काम करते हैं, क्या काम कीजिए बताइए, अगर साइन एक्स को मानते हैं तो कॉस एक्स, लेकिन माइनस कॉस एक्स होता, हाँ भैया जी माइनस कॉस एक्स होता, अगर कॉस एक्स को मानते हैं तो साइन एक्स होता है, दोनों तरीके से बनेगा, क्या करें चलिए बता क्या करें भैया, आप एक काम कीजिए, कॉस एक्स को मानिए, साइन एक्स डी एक्स कट जाएगा, माइनस प्लस का झंझट नहीं होगा,
वाह छोटे सरकार, आप तो अच्छा सोच लेते हो। ठीक, चल। जानते हो आपकी जगह पे सोचने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सर्वानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो माना कि cos x इक्वल टू टी, माना कि cos x इक्वल टू टी, ठीक है, मान लिए दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करो तो क्या होगा भैया जी, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, जानते हैं cos x का, ये तो हम इंटीग्रेशन बोल दिया ना आपको, देखा कंफ्यूजन हुआ ना। हम लोग सोच रहे थे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, लेकिन हमको डिफरेंशिएट निकालना था। समझ में आया? इसका मतलब डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में डिफरेंस करना सीखो। ठीक, तो cos x का डिफरेंशिएट करना है, cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, यहाँ फर्स्ट में c है, इसका मतलब डिफरेंशिएट में माइनस लगेगा, तो माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx, ये dx इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो sin x dx इक्वल टू dt। हाँ भैया जी ये तो आ गया, हमको लिखना क्या है, sin x और dx, सिर्फ इसको अकेला करना है। sin x तो है, dx भी है, माइनस नहीं, माइनस को भेजोगा, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। आप यहाँ पर sin x इक्वल टू t मानकर भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा भैया जी, बताइए अब, sin x dx माइनस dt निकल गया, तो माइनस dt, माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक। cos x मेरा t है, तो t हो गया cos x, ठीक। t का पावर 1 है, ठीक, तो 1 का पावर है 1 प्लस 1 बटे 2, माइनस का माइनस, मतलब माइनस टी स्क्वायर बटे 2, अब इक्वल टू माइनस टी का वैल्यू क्या पुट करें, cos x का होल स्क्वायर बटे 2, माइनस का तो माइनस से बन गया। कितना आसान है, हलवा भैया जी, एक काम कीजिए ना, इसको यहाँ पुट कर दिया ना, पुट कर देना वो, ठीक है। यहाँ प्लस कौन देगा, प्लस c1 प्लस c1, यहाँ पुट कर देना, और वहां c डैश लिख देना, ठीक। चलिए जी, C1 C2 खाली अलग अलग, C1 रखना C2 खाली अलग सब दिखे, इसका अलग रहे, इसका अलग रहे, जोड़ने के बाद अलग हो जाए, ठीक है। सी में स्टार लगा देना, कुछ कर देना, अलग होना चाहिए, ठीक है जी। ये तो हो गया। एक काम बताइए, अगर यहीं पे हम लोग मान लेते, बन गया ना, हाँ बन गया। अगर हम लोग साइन एक्स को मानते तो क्या होता, उस पर डिस्कस करेंगे, बहुत गहनता से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको हटाया जाए, मिटा दे, हाँ भैया मिटाइए। एक बार बताइए, साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो किस प्रकार बनेगा, अच्छा हटाओ इसको। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जानते हो होता क्या है, जैसे घड़ी 11 11:30 पार करती है ना, हमारा जो नींद का जो वो होता है डायमीटर, वो भी इधर उधर होने लगता है। उस स्थिति में जो है, कुछ तो होता है हमारे अंदर, कुछ तो लोचा होता है, समझ लो मैं क्या कहूँ जाए तो, शायद तुम समझ गए होगे। हाँ यहाँ ध्यान दो, हमको मानना है, माना कि किसको मान ले, वहां पे cos x माने थे, यहाँ sin x मान लेते, माना कि sin x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक। अब देख sin x का क्या होगा, यदि cos x होता डिफरेंशिएट होता है ना आज, यहाँ पर x है तो dx लगा दिए, यहाँ t है तो dt लगा दिए, पता है t का dt बटे dx, dx इधर भेज दिए, काम तमाम। अब देखो cos x dx ये मिल गया, इसकी जगह पर हम लोग dt रख देंगे, तो रखो ना, तो इसकी जगह पर dt रख दिया, sin x का मान t पुट किया, t पुट कर दिया, हो गया। t का डिफरेंशिएट यहाँ 1 है, तो 1 में एक जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो t का वैल्यू क्या होगा, t स्क्वायर बटे 2, t का वैल्यू प्लस ही कौन देगा, प्लस ही कर दिया, या c1 कर दो, लो c1 कर देते हैं, एक ही बात, c1 c2 जो करना है करो, कांस्टेंट टर्म के लिखिए, अधिक दिक्कत होता है तो t का वैल्यू पुट करते हैं sin x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c1, आंसर नहीं, ये वैल्यू इसमें पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में i1 का मान रखने पर, i1 का मान रखने पर, अब यहाँ पर i1 का मान रख देना, काम तमाम। तो i बराबर i1 का मान से पुट करना, हो जाएगा काम, ठीक। क्या है मान, sin x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस ये सब टर्म को उतार करके और प्लस c डैश लगा देना, बन गया। क्या काम था, कुछ ना था, बहुत अच्छा चीज भैया। ये क्या बना है, फुलझड़ी है, फुलझड़ी बन गया। बनाने के लिए 2-4 क्वेश्चन ले लो बस, ठीक, उसको बनाना है आपको, मेहनत करना है बस, और मैं क्या कहूँ, अगले लेक्चर में क्या होने वाला है इसका अंदाजा अभी से लगा लेना, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा है छोटे, तो बोलना, अपने लेवल को मैं डाउन कर लूंगा,
ठीक है, वरना इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना, अगर डिफरेंशिएट सीख गए ना, इंटीग्रेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, उतना समय नहीं लगेगा। बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट समझ में आ गया तो, अगर डिफरेंशिएट में ही प्रॉब्लम है तो भैया जी समस्याएं तो हैं। ठीक, अब फॉर्मूला तो याद रखना होगा। फॉर्मूला याद कराने के लिए हम लोग हर दिन स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे ही करेंगे। हम सोचे थे छोड़ देते हैं रिवीजन, लेकिन नहीं, रिवीजन करना अभी तत्काल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट पर ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। हाँ भैया, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखाइए और आप निद्रा की मुद्रा में जा सकते हैं, क्योंकि अधिक देर और पढ़ा दीजिएगा ना, समझ लीजिए फिर क्या होगा। क्या होगा, हमारे सीखे सिखाए पर आप पारी फेर दीजिएगा। होता है ना, अधिक सीखने के बाद उल्टी, मतलब अधिक खाने के बाद जो निकल जाता है बाहर, वैसे ही हो जाएगा अभी। हाँ, इसलिए रिस्क ना लीजिए भैया। मैं तो वैसे कुछ और ही सिखाने के लिए चाह रहा था। वो क्या था, अरे छोड़ रहे हैं, कल देखेंगे। अरे देख लो, फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे, अगर इस तरह रहे, किस तरह भैया जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो क्या करना है। ये फॉर्मूला हम लोग सोचे थे कि आज यहाँ तक सीखेंगे। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या पता कल तो है ही ना, मजा आएगा। मतलब इसमें क्या करना, 1/2a इंटू लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी बन गया। यहाँ पर 1/2a लॉग, नीचे a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स बट प्लस सी, अगेन 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। अच्छा, ये सारी बातें कल देखी जाएंगे, हटा इसको, अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है। इंटीग्रेशन है भैया, इंटीग्रेशन। जब तक फॉर्मूले पर आपका कमांड नहीं बनेगा तब तक दिक्कत होने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपसे धमका के बोलो या विनती करके बोलो, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले को अच्छे से कंप्लीट करना। चलिए, कांस्टेंट को आप अच्छे ढंग से देखिए और इस पर विचार विमर्श करके बनाइए। हम कोशिश करते हैं जो बताएं उसी टाइप का कुछ देते हैं। ठीक, आपको आसानी होगी बनाने में। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब हाँ दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। देख के डर मत जाना, बहुत हल्का हल्का याद रखना। सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करने में आपको कोर्स में ये मैंने बताया हुआ है, तुरंत ये हम लोग सीखे हुए हैं। ऊपर पे जैसे बताया गया है, सुन लो, ये सब तो फॉर्मूले पे बन जाएगा। इसका अभी तुरंत हम लोग बनाना सीख चुके हैं, log x बटे x का। वहां से खाली नीचे वाली लाइन में हूबहू रहेगा, सिर्फ इसका जो है आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, sin x इंटू cos x, ये भी हम लोग सीखे हुए हैं, सेम उसी तरह बनेगा, सिर्फ आपको ये चेंज करना होगा। ये सब फॉर्मूले पर है, ध्यान में रखना। इसमें भी सेम ये चेंज करना होगा, ये सब आपका फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक, ये भी मैंने बताया हुआ है, एक बिना बताया हुआ दे रहा हूँ। कोशिश करना, अगर ये बन गया तो समझ लो आपका मतलब आपके भेजा में खुश चुका है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुका है, ये सारी चीजें। अब मैं क्या करूँ इससे ज्यादा। ठीक, चलिए, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। चलिए, इसको बनाइए। जितना इस साइड लिखा हुआ है सब फॉर्मूले पर है। फॉर्मूला याद होगा तो बिना देखे बनाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा देख के याद करोगे तब लिखोगे। अधिक समय नहीं लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ समय नहीं है आपके पास। ये कंप्लीट करना है, काफी कुछ पढ़ना है आपको। मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, सफलता मिलेगी भाई। ठीक, चलो अभी इतना ही, मेहनत करो और मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। ठीक है।